क्या गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 फाइनल की पिच को रिग किया था? क्या शुभमन गिल और आशीष नेहरा ने रोहित और द्रविड़ की तरह होम टीम होने के नाते अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश की थी? क्या जीटी ने जानबूझकर फाइनल के लिए उसी पिच को चुना जिस पर उन्होंने 1 महीने पहले हुए लीग मैच में आरसीबी को हराया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस 5 मिनट की मास्टर क्लास में। जैसे उस दिन फाइनल में देखी थी ना कोहली साहब की मास्टर क्लास, वैसे ही अभी सिड की मास्टर क्लास देखो। फाइनल से ठीक 1 दिन पहले ये न्यूज आती है कि आईपीएल 2026 का फाइनल एक मिक्स्ड सॉइल की पिच पर खेला जाएगा। अब ये मिक्स्ड सॉइल पिच क्या होती है भाई? देखो, इंडिया में 2 तरह की पिचेस होती हैं, एक तो रेड सॉइल और दूसरी ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल पिच इंडिया में मोस्टली मुंबई या फिर अहमदाबाद में देखने को मिलती है, वहीं ब्लैक सॉइल पिच बाकी ज्यादातर जगहों पर बनाई जाती है। रेड सॉइल की पिच बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसका बाउंस अच्छा होता है, एक ट्रू बाउंस होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो मुंबई के बैट्समैन होते हैं उनका पुल शॉट स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही रेड सॉइल की पेसी एंड बाउंसी ट्रैक्स पर खेलकर बड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले अंशुल कंबोज मिचेल मार्श को शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फीड किए जा रहे थे, रख दिए उसने 2 ओवरों में 70 रन, क्योंकि वो बचपन से ही पर्थ की बाउंसी विकेट्स पर खेलकर बड़ा हुआ है। आप समझो, इट्स अ केक वॉक फॉर हिम। एनी हाउ, रेड सॉइल पिच की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से इस पर ड्यू का खास असर होता नहीं है। अच्छा, रेड सॉइल पिच का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो ये है कि ये ज्यादा लास्ट नहीं करती है। मतलब कुछ ओवर्स या फिर सेशंस के बाद ये उखड़ने लगती है और एक तरह से एक डस्ट बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी इंडिया के टेस्ट मैचेस मुंबई में होते हैं तो वो 3 दिन से ज्यादा चलते नहीं हैं। रीजन, रेड सॉइल पिच कुछ सेशंस के बाद डिटेरियोरेट होकर एक डस्ट बॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे स्पिनर्स पूरी तरह से हावी होकर मैच को विद इन 3 डेज फिनिश कर देते हैं। और दूसरी तरफ ब्लैक सॉइल पिच, इसका बाउंस लो होता है, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होने की वजह से ये ज्यादा लास्ट करती है और इस पर ड्यू का भी अच्छा खासा असर होता है। इन 2 पिचेस के अलावा एक और तरह की पिच होती है मिक्स्ड सॉइल पिच, जो कि लाल और काली दोनों तरह की सॉइल्स को मिला करके तैयार की जाती है। मतलब इस पर डिसेंट बाउंस होता है, ड्यू का कोई मैसिव इफेक्ट नहीं होता है और जनरली बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। तो फाइनल से ठीक 1 दिन पहले ये खबर आती है कि फाइनल में मिक्स्ड सॉइल की पिच मिलेगी। ठीक है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं until they saw what was mentioned ahead। आगे लिखा था कि फाइनल में पिच नंबर 6 यूज होगी, वही पिच जिस पर गुजरात टाइटंस ने कुछ वीक्स पहले हुए लीग मैच में आरसीबी को हराया था। ये देखकर आरसीबी फैंस को लगा that GT is taking unfair home advantage by playing the final on a pitch where they won against us last time। बट ऐसा था नहीं। पिच नंबर 6 अहमदाबाद की सेंटर विकेट है, वहां से दोनों साइड की बाउंड्री डायमेंशंस इक्वल हैं। शायद इसी वजह से बीसीसीआई इसी पिच पर फाइनल्स खिलाना प्रेफर करती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, वो भी इसी सेम पिच नंबर 6 पर खेला गया था। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2025 का आईपीएल फाइनल जिसे कि आरसीबी ने जीता था पंजाब के अगेंस्ट, वो भी इसी पिच नंबर 6 पर खेला गया था। इवन जीटी के स्टाफ मेंबर विक्रम सोलंकी ने ये भी एडमिट किया दैट दे फेल्ड टू रीड द पिच प्रॉपर्ली। उन्होंने कहा कि हम पिच को सही से रीड नहीं कर सके। 185 कुड हैव बीन अ वेरी चैलेंजिंग टोटल ऑन दिस विकेट, लेकिन हम 200 प्लस बनाने के चक्कर में रिस्की क्रिकेट खेलकर 160 के अंदर ही सिमट गए। तो नहीं, आई वुड नॉट से कि गुजरात टाइटंस ने पिच को रिग किया था। आई वुड सिंपली पुट दैट डाउन एज एन इमोशनल आउटबर्स्ट फ्रॉम आरसीबी फैंस, स्पेशली आफ्टर रीडिंग दैट दे आर प्लेइंग फाइनल ऑन अ पिच वेयर जीटी वन अगेंस्ट देम अ फ्यू वीक्स बैक। अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में पिच रिगिंग क्या होती है, पिच को एक्चुअल में रिग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, जब इंडिया ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की पिच को रिग करने की कोशिश की थी। कोशिश नहीं, वो एक्चुअल में पिच डॉक्टरिंग थी। उसको मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर और वो मेरे चैनल की मेरे हिसाब से बेस्ट वीडियो है। इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप उसको एक बार चेकआउट जरूर करना।